Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see about break and continue statement uh, and do one program, that is whether program to check number is prime or not, and see objects in JavaScript, and we here see about concept of objects, what are the objects and how it is implemented in various all the languages. Basically, objects are working on all the languages, but uh, every objects have different properties and all these things in particular languages. Okay, so let's see, and possibly we see about document object model, that's DOM, and see about uh, how why we use W3C console DM. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें देखी थी कि हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ किया था, राइट। वहाँ पे हमने ब्रेक किया था, एक स्टेटमेंट के टाइम में हमने एक यूज़ किया था ब्रेक, राइट। अगर मेरा केस वन अगर एग्जीक्यूट होता है, सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट ब्लॉक वन इट ब्रेक द स्टेटमेंट। सो ये ब्रेक है क्या, वो हम आगे में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे में देखेंगे। ओके, break statement is used to jump out of the loop. Okay, it is used to make an easily exit from a loop when keyword break is encountered inside the loop. Control automatically passes the next statement after the loop. Sometimes in looping, it may be necessary to skip statements block and take the control at the beginning for the next iteration. This is done by using continue statement in JavaScript. Okay, so पेंट में समझाएंगे। अगर मान लो ये हमारा एक वाइल लूप है, वाइल लूप। ओके, यहाँ पे मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया है, राइट। इफ कंडीशन, और अगर देखिए अगर ये कंडीशन एनकाउंटर्ड होती है तो ये यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक, राइट। सो क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम एंटर होता है, जब भी प्रोग्राम यहाँ से वाइल लूप की कंडीशन में एंटर करेगा, राइट। अब हमने वाइल लूप में क्या पढ़ा था कि हम उसको कितनी बार जितनी बार हमें कंडीशन की ज़रूरत है उतनी बार हम उसके रोटेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन को बार बार अगर रोटेटिव रखता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा हर टाइम एक वेरिएबल इनकाउंटेड होगा, दैट इज आई प्लस प्लस, दैट इज आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि हर बार उस आई को, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि एक मिनट, मैं ये कंडीशन ही चेंज कर लेता हूँ, आपको और क्लियरिटी आएगी। एक मिनट, भाई आई इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग, 3 टाइम्स इटरेशन हम इसमें देंगे, राइट। एंड देन इफ, यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट डालूंगा, इफ आई इज लेस देन आई इक्वल टू 2, then document dot write here after statement, what is that, condition executed। ऐसा एक मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे दूंगा,
और यहाँ से मैं प्रोग्राम को ब्रेक कर दूंगा। राइट राइट। सो देखिए, अब यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट वैल्यू देनी पड़ेगी आई प्लस प्लस। ओके, सो इसको करने से पहले हमें यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी। राइट, आई इज इक्वल टू 0। राइट, अब यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब फर्स्ट इटरेशन में जब भी प्रोग्राम एंटर करेगा, वन मिनट, हाँ, फर्स्ट टाइम जब भी प्रोग्राम एंटर करेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 0। अब मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैंने लूप में उस कंडीशन को पुट कर दिया है कि अगर i इज इक्वल टू 2 है, अगर i की वैल्यू 2 है तो मेरा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन एग्जीक्यूटेड। ओके, और वहां से प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए। राइट, अब इटरेशन तो मैंने 3 तक दिया है। राइट, सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम इट विल चेक i इज लेस देन और इक्वल टू 3। right, sorry, i is less than or equal to 3, i is less than or equal to 3, तो i की वैल्यू कितना है, 0 है। राइट, लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई हुई वाइल की। राइट, अब वो क्या करेगा, इफ i इज इक्वल टू 2, अब i की कंडीशन में चेक करेगा, इफ की कंडीशन में चेक करेगा कि i की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है क्या, तो i की वैल्यू 2 है क्या, नहीं है। राइट, 0 इज इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहां से स्टेटमेंट कंटिन्यू होगा। ओके, सो यहाँ पे जो हम ब्रेक और कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टेटमेंट हमारा कंटिन्यू होगा। राइट, और यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट करेगा i प्लस 1, मतलब i की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0। अब यहाँ पे i प्लस 1 का मतलब क्या होगा, i वॉट एवर द वैल्यू प्लस 1। ओके, सो 0 प्लस 1। राइट, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा कि i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू होगी 1। राइट, अब और से वही कंडीशन चेक करेगा, i इज लेस देन और इक्वल टू 3। राइट, अब i की वैल्यू कितना है, 1 है। राइट, लेस देन और इक्वल टू 3। राइट, अब क्या करेगा, इफ की कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि देखिए ये जो इफ का जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशन है जो हमने डाली है, ये हमने वाइल लूप के अंदर डाली है। सो उसे जब भी वो वाइल लूप में आएगा, इफ कंडीशन को चेक जरूर करेगा। राइट, सो आई इज लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया। राइट, अब कंडीशन में चेक करेगा कि 1 इज लेस इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हो रही है, सो यहाँ से फिर से स्टेटमेंट कंटिन्यू होगा। राइट, मैं स्टेटमेंट कंटिन्यू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, अब यहाँ पे फिर से हमारा इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी थी, 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, सॉरी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। राइट, सो नेक्स्ट इसमें हमारा आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, मीन्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। राइट, अब इफ की कंडीशन में चेक करेगा कि 2 इज इक्वल टू 2। राइट, सो यहाँ पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। राइट, सो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा कंडीशन एग्जीक्यूटेड। राइट, और यहाँ से प्रोग्राम के बाहर हो जाएगा। अब ब्रेक के बाद ये सीधा स्टेटमेंट जाएगा बाहर। राइट, so this is the break statement, and how can we in this way we use break statement. okay, so इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। राइट, सो इसका हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे बाद में। राइट, चलो करके देख ही लेते हैं कि इसका कैसे रन होता है। इसी स्टेटमेंट को लेके मैं करके दिखाऊंगा। नोटपैड,
HTML, doc type, HTML, right, head, title, break and continue, slash head, body. Here I use inner inner JavaScript. So script type is equal to, क्या करते हैं हम, स्क्रिप्ट है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, राइट। एंड हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा वो किसके बीच में आएगा, स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट के बीच में, क्योंकि हम क्या स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, राइट। सो हियर आई पुट स्लैश स्क्रिप्ट, राइट। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल आई, ओके, where I is equal to 0, okay, while I is less than or equal to 3, if I is equal to 2, then what it execute, document dot write condition executed. मम्मी मांजर नहीं लगा, condition executed, okay, and here I put break statement, okay, break, okay। अब यहाँ पे हमें इसे कंप्लीट करना है, राइट, और यहाँ पे हमें लिख देना है आई प्लस प्लस, ओके, आई प्लस प्लस, ओके। सो save as break continue dot html, break continue dot html कहाँ है, ओके, देखिए वही आउटपुट हमें यहाँ पे शो कर रहा है, कंडीशन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि वहां से वो प्रोग्राम ब्रेक हो चुका था, राइट। सो लाइक दैट वी यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू, okay। So our next topic is objects in JavaScript. JavaScript is an object-based scripting language. Almost everything is an object in a JavaScript. A JavaScript object is an entity having state, properties, and behavior, that is methods. An object can group
data, group data together with function needed to manipulate it. Look, look around. You will find many examples of real-world objects, such as table, board, television, bicycle, shop, bus, car, monitor, etc. All these tangible things are known as the objects. ये हम इसे क्या कहते हैं? Objects ही तो कहते हैं. It has properties like name, model, weight, color, and methods like start, stop, brake. Okay, all cars having uh, same properties but contain different values from the car to car. All cars have same method but perform differently. सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, राइट. इसे क्लियर कर लेते हैं पहले. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स. Then here we put properties and एक minute. ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेथड्स. अब हम एनिमल की बात करते हैं या फिर मैन की बात करते हैं, राइट. अगर मैं मैन की बात करूँगा तो उसके प्रॉपर्टीज क्या आएगी? उसका हाइट, उसका नेम, राइट. सबसे पहले तो नेम आएगा. देन 1 मिनट. उसका नेम, हाइट, राइट. देन वेट, कलर, हो गया. और क्या रहेगा? हेयर कलर, चलिए कलर में आ जाएगा वो सब, ठीक है. तो देखिए नेम, अगर मैं एक किसी जनरलाइज्ड एग्जांपल की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? मैन भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट. सो उसके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? उसका नाम रहेगा, उसका हाइट रहेगा, वेट रहेगा, कलर रहेगा, राइट. ऑल दिस थिंग्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैन ऑब्जेक्ट है. अब इसका मैन ऑब्जेक्ट है, राइट. तो उसमें क्या होगा? प्रॉपर्टीज हाइट रहेगा, वेट रहेगा, कलर रहेगा. ओके, सो ये हो गए प्रॉपर्टीज. लेकिन इसके मेथड्स कौन से होंगे? अब इसमें वो वॉक कर सकता है, चल सकता है, राइट. बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे वैसे तो, लेकिन हम एक दो प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, राइट. सॉरी, मेथड्स के बारे में देखेंगे. सो मेथड मीन्स उसका बिहेवियर, राइट. जैसे कि वॉकिंग, ओके. उसके बाद ठीक है, टॉक, ओके. उसके बाद इमोशंस. ये सब क्या होगी? ये सब उसके मेथड्स हो गए, यानी उसका बिहेवियर. बेसिकली उसका बिहेवियर, किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ही उसका मेथड होता है, राइट. एंड प्रॉपर्टीज विच क्या प्रॉपर्टीज जो चीज़ें उसे डिफाइन करती है, राइट.
सो दैट आर द प्रॉपर्टीज। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर मैं कार की बात करूंगा तो उसका में क्या आएगा, कार का जो ब्रांड नेम होगा, देन उसका कलर होगा, उसका देन उसके उसके व्हील्स कितने होंगे, राइट, और उसके देन उसका इंजन कैसा होगा, राइट, और मेथड्स क्या होंगे कि वो स्टार्ट हो सकता है, रन यानी चल सकती है गाड़ी, राइट, दैट इज रन, देन उसके बाद वो रुक सकती है, दैट इज अ स्टॉप। ओके, सो व्हाट आर दैट आर द मेथड्स। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड्स और प्रॉपर्टीज इस तरह से डिफाइन होती है। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो हमारा जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, स्क्रिप्टिंग बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और हर पूरी तरह पूरा जावास्क्रिप्ट जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट पे ही बेस है, राइट। अब इसमें हमारे एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे कि देखिए टेबल, बोर्ड, टेलीविजन, ये जनरलाइज एग्जांपल है, ये सब रियल वर्ल्ड वाले एग्जांपल है। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अभी जब भी हम आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखिए, राइट। सो प्रॉपर, अब ये तो हो गया जनरलाइज एग्जांपल जो मैंने आपको मैन के बारे में बताया, कार के बारे में। देखिए कार के बारे में, जैसे कि कार एक ऑब्जेक्ट है, उसका कार नेम रहेगा, राइट, उसका मॉडल रहेगा कौन सा होगा, उसका वेट कितना है रहेगा, उसका कलर रहेगा, लेकिन उसका मेथड कौन सा आएगा, स्टार्ट, ड्राइव, ब्रेक, स्टॉप, राइट, ये सब क्या है, मेथड है उसके, यानी ये उसका बिहेवियर है, और दैट आर द स्टेट ऑफ दैट कार। ओके, सो दैट इज द प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, अब हम इसे जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेस्ड विथ डॉट ऑपरेटर। ओके, डॉट ऑपरेटर से हम किसी भी उसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड क्या है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में प्रेजेंट है, वो ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि मुझे कोई नया कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो दैट इज द यूजर डिफाइंड object। Okay, JavaScript gives the facility to create user defined objects as per user requirements। जैसे हमारे प्रोग्राम की नीड रहेगी, जैसे हमारे उसके स्क्रिप्ट की नीड रहेगी, उसके हिसाब से हम उस ऑब्जेक्ट्स को, नए नए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। द न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब न्यू कीवर्ड से हम किसी भी नए ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, ये देखिए एक एग्जांपल है, डी एक कोई वेरिएबल है, उसमें उसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज द न्यू डेट, डेट नाम का। सो डी इज अ इंस्टेंस क्रिएटेड फॉर द डेट ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए डेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डी क्या है, उसका इंस्टेंस है, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, हम इसको और नेक्स्ट लेक्चर में और इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आपको ये नहीं होगा, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम आगे में और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। So student, today we stop here. In next lecture we see the remaining part of the advanced JavaScript. Okay, so stay safe and goodbye.